राजधानी भोपाल को नया कलेक्टर मिल गया। प्रियंक मिश्रा ने पदभार संभालते ही प्रशासनिक प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जनगणना कोई प्रतियोगी नहीं बल्कि देश के भविष्य की नींव रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण डेटा कलेक्शन अभियान है। पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जनगणना को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से स्पीड नहीं बल्कि सटीक और सही जानकारी सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत में हर 10 साल में होने वाली जनगणना सरकार की नीतियों और विकास योजनाओं का आधार होती है। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार लोग गलत जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनगणना का उद्देश्य किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि केवल नीति निर्माण के लिए डेटा तैयार करना होता है। कलेक्टर ने डिजिटल जनगणना की तैयारी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे डेटे की सटीकता और उपयोगिता और बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में भोपाल की भूमिका को अहम बताया। नहीं, देखिए, हम शासन का एक अंग हैं और हमारा काम ये है कि राज्य शासन के द्वारा जो भी नीति निर्धारण किया जाता है उसके तहत कार्य करना। तो शासन का अंग है, प्रशासन का जो अपना दायित्व है उस पे उसको अपना कार्य करना है। जो ये डोमेन मेरा नहीं है कि यहाँ क्या व्यवस्था होनी चाहिए। सर, धार को जिस तरीके से आपने धार, तो मैं बिल्कुल ये कहना, जिन बच्चों ने जिनका अच्छा रिजल्ट आया उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। जिनका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया उनको मेरा ये संदेश है कि हार न माने। जीवन में अच्छा बुरा चलता रहता है। जहाँ तक भविष्य की बात है, मेरा सबसे पहला तो सबको ये संदेश रहेगा कि उस राह पे चलें जिस राह में आपका दिल कहे। कुछ किसी को देख करके किसी से इंस्पायर होना अपनी जगह सही है, बट अपनी पर्सनैलिटी को समझ करके अपना लक्ष्य चुनना चाहिए। और जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके साथ निश्चित रूप से मैं आने वाले समय में उनसे बातचीत करना चाहूँगा। और 10वीं 12वीं के बाद तो बड़ा लंबा समय होता है जिससे पहले कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, बीच में और बहुत पड़ाव हैं। सबसे पहले तो मेरा यही मैसेज है कि आप पहले अच्छे से ग्रेजुएशन करें, किसी भी फील्ड में करें। सर, धार में आपने वहाँ पर जिस तरीके, देखिए, जो बीत गई सो बात गई। अब मैं आगे आप लोगों के साथ और पूरे हमारे राज्य सरकार के सपोर्ट से हम भोपाल में अच्छा काम करना चाहेंगे। पूर्व में जो भी अच्छा काम हुआ उसमें बहुत से लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। हम केवल एक चेहरा होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सपोर्ट रहा, राज्य सरकार का बहुत सपोर्ट रहा। उनके मार्गदर्शन से कानून व्यवस्था की वो स्थिति बन पाई और वहाँ की जनता का बहुत सपोर्ट रहा। तो मेरे लिए यही लेसन है कि यदि हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं, सबकी भावनाओं को समझते हैं और उसमें फिर उस सबको समझ के, सारे स्टेक होल्डर्स की भावनाओं को समझ के जब निर्णय लेते हैं तभी सही निर्णय होते हैं। और केवल ये कि हमारे मन में कोई ख्याल आ गया उस पर जब चलते हैं तो उतने अच्छा निर्णय नहीं होते। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि सबको साथ में चल करके कोई निर्णय लिया जाए। सर, अभी करंट में देखिए, मैं मानता हूं कि ये सब कामों में आगे रहना या पिछड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हर कार्य रेस नहीं हो सकता। जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप भविष्य के लिए एक ऐसा डेटा क्रिएट कर रहे हैं और इस बार तो डिजिटल डेटा क्रिएट हो रहा है। आप लोगों को डेटा की शक्ति बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक्स और उसी पे सारा नीति निर्धारण होता है, उसी पे सारी कार्रवाई होती है। जानकारी सही हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि किस स्पीड में वो जानकारी एकत्रित की जा रही है। उसमें आज से जो जनगणना का कार्य शुरू हो रहा है, मेरा सबके लिए संदेश है, सभी ज़िले वासियों के लिए कि सहयोग करें। आपके पास एन्यूमरेटर्स आएंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत गरीब दिखाएं, कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत अमीर दिखाएं। लेकिन आप लोगों को मैं पुनः बताना चाहूँगा, आप जो डेटा जनगणना में देंगे उसका कहीं किसी वेलफेयर स्कीम्स के लिए कोई उपयोग करने जैसी कोई बात नहीं है। वो एक नेमलेस डेटा होता है। सही जानकारी दें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही देश की नीतियां बनती हैं, देश के विकास की सारे भविष्य के फैसले करते हैं। आपके द्वारा दिया गया एक गलत जानकारी आपके लिए हो सकता है उपयोगी, बट आपकी भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है।